जरूर पहनिए। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस पर यह बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालेंगे, जिसके बाद चंडीगढ़ के पंजाब दफ्तर में कार्यक्रम शुरू अभी हो भी चुका है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन की चाय पार्टी में पहुंचे। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को चाय पार्टी दी और इस चाय पार्टी में सिद्धू और अमरिंदर साथ बैठे नजर आए। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी पार्टी में दिखाई दिए। तो अब देखिए, जहां एक तरफ आज ताजपोशी होनी है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू आज पदभार अपना ग्रहण करने वाले हैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चाय पार्टी रखी, जिसमें विधायकों और सांसदों को बुलाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर पहुंचे और खास बात देखिए, अमरिंदर सिंह के बगल में सिद्धू बैठे नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए या वाकई दिल मिल गए हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि संकेत ये भी हैं कि जो ताजपोशी होनी है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तो पहले ताजपोशी से पहले ये टी पार्टी, जिसमें दोनों साथ आते हैं, एक ही साथ बैठे नजर आते हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ताजपोशी, उसमें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जाने वाले हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, ताजपोशी होने वाली है और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। अब से थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई टी पार्टी की, जिसमें दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं, खबरें तो ये भी थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बकायदा वहां पैर छुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। तो क्या माफी भी मांगी है क्या? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की ये आदत है, जब कांग्रेस दफ्तर में भी वो आए थे, सोनिया गांधी से मिलने गए थे, या फिर पार्टी दिल्ली में एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ था जिसमें मनमोहन सिंह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, तो सिद्धू अमूमन जो उनसे उम्र में ज्यादा बड़े लोग होते हैं उनका पैर छूते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये कहते रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके फादर फिगर है, यानी पिता की तरह हैं। उनके बुलावे पर वो चाय भी पीने गए थे, उनके बुलावे पर वो खाना खाने भी गए थे। तो पैर छूना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर दोनों अगल बगल बैठे हैं, निश्चित रूप से जो इतने महीनों की तलखी है, जो मुद्दों की राजनीति है जिस पर दोनों एक साथ नहीं है, दोनों के बीच मुखालफत है, वो तो अभी भी जारी है। लेकिन एक पर्सनल संबंध भी होता है जो सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए होता है। मुझे लगता है कि वो तस्वीरें यही दिखा रही हैं कि सार्वजनिक रूप से हम इकट्ठा हैं, एक साथ हैं। कांग्रेस आला कमान की जो इच्छा है, कांग्रेस आला कमान का जो निर्देश है, जो उनकी आकांक्षा है, वो उनको एक तरह से दिखाते हुए कि हम दोनों के बीच कोई इस तरह का मनमुटाव या दूरी नहीं है। लेकिन राजनीति में अपने अपने लक्ष्य होते हैं, दोनों को जो है आगे बढ़ने का लक्ष्य होता है और इसलिए टकराहट होती है। और उसी टकराहट के तहत तमाम जो बातें थे, बयान थे, वो एक दूसरे के सामने आए थे। जहां तक कांग्रेस नेतृत्व का बात है, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे इसी विजय चौक पर, संसद भवन के ठीक सामने। तब हमने उनसे पूछा था कि पंजाब में जो मामला चल रहा है वो कब तक चलता रहेगा। उनका यह जवाब था कि मामले को हल कर लिया गया है, आप देखिए। और उसके कुछ देर बाद ही ये तस्वीरें आई हैं, यानी राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस नेतृत्व हो, प्रियंका या सोनिया, उन सबको इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अभी फिलहाल पार्टी ने दोनों को मनाया है, दोनों को एक साथ एक सुर में बोलने के लिए, एक मंच पर दिखने के लिए मना लिया गया है। यानी कांग्रेस तस्वीर जो पेश करना चाहती है फिलहाल, उसमें वो कामयाब रही है। लेकिन ये झगड़ा इतनी जल्दी सुलझ जाएगा, इसको न कांग्रेस नेतृत्व ही मान के चल रहा है और न ही हमको आपको मानना चाहिए। ठीक है, आप रही जरा साथ देखिए, सिद्धू की ताजपोशी पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, वो भी जरा जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। सब अंडर कंट्रोल है, ऑल इज़ वेल है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये नई कहानी नए दौर की ओर आगे बढ़ रही है, नई सोच की ओर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सपीरियंस, नवजोत सिंह सिद्धू का जोश, ये दोनों मिलकर के पंजाब का 2022 का किला फतेह करेंगे। अरुण, ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो टी पार्टी हुई है, ये कैप्टन अमरिंदर नहीं चाह रहे थे। ये बकायदा आला कमान की तरफ से हरीश रावत ने ये बात कही कि एक टी पार्टी होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए, जो किरकिरी अभी तक हुई है उसको थोड़ा समेटा जाए और इसलिए टी पार्टी की जाए। यानी अभी सहमति पूरी तरीके से कैप्टन की बन गई है, इसे नहीं कहा जा सकता।
एकदम नहीं कह सकती आप कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने को लेकर जो उनके अपने इख्तिलाफात थे या उनके जो विरोध के पॉइंट्स थे वो खत्म हो गए हैं। वो लगातार इस बात को आलाकमान से कहते रहे हैं कि मेरा विरोध सिद्धू से नहीं है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते हैं, जिस तरह से ट्वीट करते हैं, जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और वही बात उनके जो सलाहकार थे मीडिया के रवीन ठुकराल, उन्होंने भी ट्वीट करके यही बात कही थी कि सिद्धू को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए, ट्वीट करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी, तभी अमरिंदर सिंह उनसे मिलेंगे। लेकिन ये उनके सलाहकार की बात थी। अमरिंदर सिंह से मुलाकात उनकी हो गई, एक सार्वजनिक मंच पर भले हुई, वो शायद बाद में कहें कि मैं तो प्राइवेट मुलाकात की बात कर रहा था। ये बात जरूर है कि दोनों को मनाने की, एक साथ रखने की, एक पेज पर दिखाई देने की नेतृत्व ने कोशिश की थी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि विवाद को हल कर लिया गया है। इसमें पूरी भूमिका हरीश रावत जो राज्य के प्रभारी महासचिव हैं उनकी है। उन्होंने लगातार टेलीफोन की घंटियां घनघनाई वहां पंजाब में हर नेता से, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, सबसे बात की और सबको ये कहा कि आला कमान का निर्णय है, आप लोग स्वीकार करिए, सिद्धू के साथ दिखिए, क्योंकि सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष हैं। सरकार में तमाम लोग हैं, उनको भी पार्टी के साथ दिखना चाहिए, क्योंकि तभी पार्टी सरकार के साथ दिखेगी। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखेंगे तो आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा। ये बात 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अमरिंदर सिंह ने भी कही थी, सिद्धू ने भी कही थी और लगभग 200 नेताओं ने कही थी कि अगर एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा गया तो काफी देर हो जाएगी और चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब देखिए, यहाँ ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कैप्टन और सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई केवल हाथ मिले हैं या दिल भी मिला है, ये भी एक सवाल है। और आज सिद्धू की ताजपोशी होनी है, इसके बाद एक नई जिम्मेदारी में वो होंगे और कई रणनीति उन्हें बनानी होंगी। उन पर कैप्टन का रुख क्या होता है, क्या हर बात पर सहमति बन जाती है या नहीं बन जाती, इस पर भी नजर होगी। क्योंकि विवाद एक सुलझता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, ये नाराजगी अगर दूर नहीं हुई तो नाराजगी टिकट बंटवारे पर भी दिखेगी, आगे की रणनीति पर भी दिखेगी, उसको कैसे सुलझाया जाएगा इस पर भी नजर रहेगी। और एक बड़ी खबर इसी बीच जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां सुरक्षा बल ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर के कानाचक सेक्टर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन के जरिए 5 किलो आईईडी विस्फोटक भी भेजा गया था, जो ड्रोन में बंधा हुआ था। इससे साफ है कि ड्रोन के जरिए एक बार फिर एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही ड्रोन को देखते हुए उसे मार गिराया। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन देखे जा रहे थे। डीजीपी मुकेश सिंह हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी सफलता मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को। जी हाँ, आज गुजरी जो रात है उस पर हमने एक ड्रोन को मार गिराया और जिससे कि एक पेलोड बरामद हुआ, जिसकी 5 किलो जिसका वज़न था, वो आईडी तैयार हालत में थी, उसको कहीं प्लांट किया जा सकता था और उससे एक बहुत बड़ी जो अप्रिय घटना जो है उसको रोका जा सका है। सर, स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन भेजे जा रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन पर भी भेजे गए थे, उससे लेकर क्या तैयारियाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की? तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं सही तरीके से लग गई हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर कर लिया गया है और जितने भी वीआईपीज़ प्रोटेक्टेड पर्सनस हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, इन सबको हमने सुरक्षा प्रोवाइड की है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। पुलिस ने दावा किया कि कठुआ में मिला ड्रोन भी इसी सीरीज का था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि ड्रोन का रिसीवर कहां था। पुलिस के मुताबिक ड्रोन में 5 किलो आईईडी को बांधा गया था और इसे कहीं ले जाया जा रहा था। इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है और साथ ही साथ आगे के कुछ ड्रोन सॉर्टीज जो इस ड्रोन के ज़रिए होते उन पे भी रोक लगी है। ये आईडी लगी नहीं थी, ये आईडी ड्रॉप हुई थी अच्छे पैकिंग के ज़रिए। इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था। उसके उठाने के पहले हमने इस ड्रोन को मार गिराया। हमने इंतज़ार किया उसका, जो कि शायद वो प्रोस्पेक्टिव जो ड्रोन जो आईडी लेने आने वाला था, लेकिन वो हम वहाँ पे आया नहीं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जैश और लश्कर ड्रोन के जरिए लगातार हथियार भेज रहे हैं और आतंकियों तक
ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाना उनका मकसद था। जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए ड्रोन को असेंबल किया गया था और इसमें चीन और ताइवान में बने पुर्जे लगे हुए थे। बरामद ड्रोन हेक्साकॉप्टर था और इसकी क्षमता जो थी वो 10 किलो थी। पुलिस ने कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाने का भी दावा किया। ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक असेंबल ड्रोन है। कुछ पार्ट चाइना के हैं, कुछ पार्ट ताइवान के हैं, कुछ हांगकांग के हैं। सबको मिला के ड्रोन बनाया गया है। पाकिस्तान से आए जिस ड्रोन को पुलिस ने मार गिराया उसे चीन में बने पुर्जों के जरिए तैयार किया गया था और इस बीच पुलिस ने भी दावा किया कि 15 अगस्त के मौके पर आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की थी उसको विफल किया है। आप देख सकते हैं ये ड्रोन जो सीमा पार से आया था जिसके साथ 5 किलो की आईईडी लगी हुई थी, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार गिराया और उस आईईडी को भी बरामद किया। लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रोन जो थे वो 27 जून के बाद देखे जा रहे थे। जिस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था उसके बाद लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जारी था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता उस समय मिली जब ये ड्रोन जो कानाचक सेक्टर में सीमा पार से आया था जिसके साथ 5 किलो की आईईडी लगी हुई थी। आप देखिए कितना बड़ा ये ड्रोन है और इसके साथ 5 किलो का लोड जो था वो बांधा गया था आईईडी। तो ये माना जा रहा है कि सीमा पार से पहले भी इस तरह की जो मादक पदार्थ या फिर विस्फोटक सामग्री जो थी वो यहाँ पर भेजी जाती थी, जिसको हालांकि हीरानगर सेक्टर में भी एक ड्रोन जो था काफ़ी समय पहले बीएसएफ ने मार गिराया था। तो उसके बाद अब ये ड्रोन आप देखिए कितना बड़ा इसका साइज है, इसके साथ पेलोड जो था वो बांधा गया था और कानाचक सेक्टर में जब ये ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने गुड़ापत्तन इलाके में इसको मार गिराया। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ देखिए वो आईडी है जो इस ड्रोन के साथ बांधी गई थी, उसको यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाँच के लिए जो इसके नमूने हैं वो रखे हुए हैं और FSL को भी ये भेजे हैं कि आखिर ये जो आईडी इसमें थी क्या जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन से हमला हुआ था क्या उसी तरह का एक्सप्लोजिव था। तो वो अब जांच का विषय है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान के तरफ से थी उसको विफल किया है, क्योंकि जम्मू में लगातार ड्रोन जो देखे जाने का सिलसिला जारी था 27 जून के बाद, वो चाहे कालूचक मिलिट्री स्टेशन हो या फिर रतनूचक मिलिट्री स्टेशन हो या फिर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, वहाँ पर ड्रोन देखे जा रहे थे। तो बीती रात भी यहाँ पर जो ड्रोन था वो कानाचक सेक्टर से पहुँचा था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार गिराया। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि कब कब ड्रोन दिखाई दिया। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ, इसके बाद 29 जून को जम्मू के कालूचक में ड्रोन दिखा, 29 जून को जम्मू के रत्नूचक में ड्रोन दिखा, 30 जून को कुंजवानी वो इलाका था, कालूचक था, जहां पर 2 ड्रोन दिखे। 2 जुलाई को जम्मू के मीरा साहिब सुंजबा में 2 ड्रोन दिखे, 4 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा, वहीं 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में भी ड्रोन नजर आया, वहीं 13 जुलाई को जम्मू में 4 जगहों पर ड्रोन दिखाई दिया। 21 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फिर ड्रोन देखा गया।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां सुरक्षा बल ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर आतंकी फयाज अहमद भी शामिल था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बल को आतंकियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया और बीती रात से ही आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कल दोपहर में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि सोपोर के एरिया में 2 टेररिस्ट छिपे हुए, जिसमें एक फयाज का खबर था जो लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था और मुदस्सिर पंडित के मरने के बाद उसको रिप्लेस किया था। तो जब हम लोग इनकाउंटर वहाँ पर शुरुआत हुआ तो पहले काफ़ी फायरिंग हुआ और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। जितने सिविलियन थे आसपास उसको वहाँ से विकेट कर दिया गया। फिर उनको अपील किया गया तो सरेंडर नहीं किया। उसके बाद फिर फायरिंग रिज्यूम हो गया और उसमें दोनों टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक फयाज वार है जिसको उमर भी बोलते हैं, दूसरा साहिन मीर है बडगांव का है, वो सेबू के बडगांव का है। हमसे जानते हैं कि सलादुन सेबू का ही है, उन्हीं के गाँव का ही है। राजकुंद्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि जांच में राजकुंद्रा पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। खबर यह भी है कि जांच के दौरान कुंद्रा अधिकारियों के साथ भी भिड़ गए। ये बात भी सामने आई कि कुंद्रा अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्होंने कभी कोई अश्लील फिल्म नहीं बनाई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 90 से ज्यादा ऐसे वीडियो मिले हैं जिनका इस्तेमाल पॉर्न के लिए किया जाता है। यही नहीं, पुलिस का तो यह भी कहना है कि अभी भी 2 जीबी डेटा जो है वो गायब है, जिसे कुंद्रा ने पहले ही हटा दिया था। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, किस तरीके की जानकारी मिल रही है? पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया और क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसमें साफ तौर पर जो राज कुंद्रा जो गिरफ्तार किए गए हैं वो पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी पुलिस के सामने बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। पोर्नोग्राफिक मूवी वो नहीं बनाते हैं और पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए नहीं है। तो पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि लगभग 90 से ज्यादा वीडियो जो उनके ऐप है उनसे पुलिस ने पूरे वीडियो रिट्रीव किए हैं और साफ तौर पर वो जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉर्न फिल्म से जुड़े हुए हैं। उन वीडियो को भी राज कुंद्रा बोल रहे हैं कि वो वीडियो उनकी कंपनी के नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी तफ्तीश है और जो जिस तरीके से राज कुंद्रा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि राज कुंद्रा कॉपरेट ना करें, उसकी वजह से कि इन्वेस्टिगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास बहुत सारे अहम सबूत मिले हैं, जिससे ये साफ साबित होता है कि राज कुंद्रा कहीं ना कहीं पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री से हर हाल में जुड़े हुए थे। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो व्हाट्सएप चैट पुलिस को हाथ लगे हैं, जिनमें साफ तौर पर राज कुंद्रा और जो दूसरे आरोपी है वो बातचीत कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स हैं। जो ईमेल्स मुंबई पुलिस को हाथ लगे हैं उस ईमेल में सारी डिटेल्स हैं। इस आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। अगर मैं अपने कैमरे तवरीज को बोलूंगा तो आपको कोर्ट के दृष्टि दिखा सके कि कुछ समय बाद राज कुंद्रा को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी कोर्ट में मुंबई पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि फिर से एक बार राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस तरीके से राज कुंद्रा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा की मुश्किलें ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल, यानी देखिए राज कुंद्रा की जो रिमांड पर लिया गया था, 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था। 23 तारीख के आज की रिमांड खत्म भी हो रही है। अब से थोड़ी देर में कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है और रिमांड और ज्यादा लेने की कोशिश होगी। कुछ सबूत भी हाथ लगे, जाहिर तौर पर कोर्ट में भी रखे जाएंगे। विवेक, रहिए जरा आप साथ। वही पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। आज उन्हें क्राइम ब्रांच फिर कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी ये भी कि क्राइम ब्रांच इस मामले की तह तक जाने के लिए कोर्ट में कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है।
क्राइम ब्रांच का दावा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। पॉर्न फिल्में बनाने के मामले में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए प्रसारित करने का आरोप है। आरोप ये भी कि इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी भी बनाई थी। विवेक, कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है। उन छापेमारी में क्या हाथ लगा है और जो हाथ लगा है वो आज कोर्ट में रखकर ज्यादा दिन की रिमांड मांगने की कोशिश होगी पुलिस। हाँ अर्पिता, देखिए आपको बताया जाएंगे जिस दिन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था उस दिन उससे एक दिन पहले भी मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमों ने राज कुंद्रा के घर पर और उनके अंधेरी दफ्तर में छापेमारी की थी। विहान नाम की जो कंपनी है उनके यहाँ पे छापेमारी की थी, जहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच को काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं यानी फॉरेन करेंसी मिले हैं। इस बात को लेकर राज कुंद्रा से पूछताछ की गई कि इतनी विदेशी मुद्राएं फॉरेन करेंसी कहाँ से मिली है, तो उसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ जो राज कुंद्रा के बैंक डिटेल्स हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि राज कुंद्रा के ने पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसकी डिटेल भी राज कुंद्रा नहीं दे रहे हैं। तो कहना कि पूरे मामले में राज कुंद्रा जांच एजेंसी या मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुंबई पुलिस का दावा है। लेकिन जिस तरीके से सबूत मुंबई पुलिस धीरे धीरे इकट्ठा करते जा रही है, तो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा लगातार घिरते चले आ रहे हैं। और जो हॉटस्पॉट नाम का ऐप है उनमें से तकरीबन 90 वीडियो ऐसे निकाले गए हैं जो ये क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये जो पॉर्न वीडियो है वो राज कुंद्रा की इंडस्ट्री या राज कुंद्रा की कंपनी से ही अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ 30 से 40 वीडियो और हैं जो क्राइम ब्रांच के रडार पर है, उनकी भी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से राज कुंद्रा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, उससे राज कुंद्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनके पास काफी अहम सबूत है और काफी ऐसे सबूत है जो ये साबित करते हैं कि इस पूरे मामले में राज कुंद्रा मास्टरमाइंड है। थोड़ी देर में ही राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी होनी है और उसको लेकर भी हम पल पल के अपडेट दे रहे हैं। विवेक जरा आप रहिए साथ। देखिए राज कुंद्रा मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो भी आप तक पहुंचा दें। न्यूज़ 18 की दिवाकर सिंह की यह खबर कि मुंबई पुलिस कुंद्रा की कंपनी व्यान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के लिए कंपनी के लोगों को पुलिस जल्द ही समन भेज सकती है। खबर यह भी कि इन लोगों से पुलिस 1-2 दिन में पूछताछ कर सकती है। तो पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके दायरे में अब कई लोग आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जो व्यान कंपनी है उसके अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ हो सकती है जल्द ही। विवेक, कई कंपनी देखिए सामने आई है, जहां एक तरफ आप हॉटस्टॉट्स का नाम ले रहे हैं, वहां पे जो वीडियो अपलोड हुए वो वीडियो अब वापस उनके हाथ लगे हैं और वो कोर्ट में रखने की बात भी सामने आ रही है। बॉली फ्रेम करके भी एक ऐप बनाने की कोशिश रही थी, जो प्लान बी था कुंद्रा का, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या उससे जुड़े हुए अधिकारी या उससे जुड़े कर्मचारी, उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी बात होगी? आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो पहली कंपनी है व्यान, वो उसका ऑफिस मुंबई के अंधेरी इलाके में है। उस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं या फिर जिस ऑफिस में जितने भी गैजेट्स हैं, लैपटॉप या फिर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सब की मुंबई क्राइम ब्रांच जांच करेगी और ये जांच करने की कोशिश करेगी जो विहान कंपनी नाम की कंपनी खोली गई थी, क्या वो सिर्फ पोर्नोग्राफी वीडियो या पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के लिए खोली गई थी या फिर उसकी आड़ में कुछ और भी काम होता था। इसको लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच अब राज कुंद्रा की जुड़ी जो भी कंपनी है उन सब से पूछताछ करेगी। जो कर्मचारी हैं उन लोगों से पूछताछ करेगी कि आखिरकार उन्हें पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं अर्पिता, उसमें साफ तौर पर राज कुंद्रा और दूसरे आरोपियों में बातचीत हो रही है और राज कुंद्रा उस चैट में बोलती भी है कि जो हॉटस्पॉट नाम का ऐप है उसकी जानकारी एजेंसीज को लग चुकी है और वो ऐप जल्दी डिलीट कर दिया जाएगा। उस पर राज कुंद्रा व्हाट्सएप चैट के जरिए बोल भी रहे कि अब हम प्लान बी को हम उसको ऑपरेट करते हैं और प्लान बी के तहत दूसरा कोई ऐप है उसको बनाने की बात कही जा रही है। अगर गूगल और बिल्कुल, यानी विवेक देखिए अब ये सारे सबूत जो पुलिस को हाथ में लगे हैं, 3 दिन की रिमांड आज पूरी हो रही है राज कुंद्रा की और आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई, सबूत इकट्ठे किए गए, वो सबूत भी आज कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कुछ दिन की और रिमांड पुलिस अब चाहेगी ताकि एक एक सिरे को जोड़ा जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।